हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम 6 ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट इन मल्टी स्टेप, then total spectral lines without Balmer series will be. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is spectral lines due to transition of electron from one orbit to another orbit. तो यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास यहाँ पे कोई एटम गिवन होता है, इस एटम के सेंटर पे यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे जो ऑर्बिट्स होती है इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है. तो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे ऑर्बिट्स अवेलेबल होती हैं. तो जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में यहाँ पे जंप करता है तो या तो एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा या तो एनर्जी को ये रिलीज करता है. डिपेंड करता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी ऑर्बिट से कौन सी ऑर्बिट में जा रहा है. जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की साइड जाता है उस पर्टिकुलर केस में ये एनर्जी को यहाँ पे रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन. और इन्हीं जो हमारे पास यहाँ पे फोटोन के या हम कह सकते हैं एनर्जी के ग्रुप को हम यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस के नाम से जानते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इट इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम 6 ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये 6 ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में यहाँ पे ट्रांजिशन कर रहा है. सो वी कैन से फॉर दिस कंडीशन n1 की जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं और n2 की जो वैल्यू है ये हमारे पास 6 आ जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन 6 ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में यहाँ पे जंप कर रहा है. नाउ यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट होंगी इसके लिए हम सिंपल एक्सप्रेशन यूज करेंगे. वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज n2 माइनस n1 विल बी मल्टीप्लाइड विद n2 माइनस n1 प्लस 1 और ये होल वैल्यू डिवाइड हो जाएगी यहाँ पे 2 से. तो जितनी भी यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी उतनी स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट होंगी फॉर द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 6 ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट. तो n2 की जो वैल्यू है ये हम 6 रखेंगे, n1 की वैल्यू विल बी 2 मल्टीप्लाइड विद 6 माइनस 2 प्लस 1 और ये होल वैल्यू डिवाइड हो जाएगी यहाँ पे 2 के साथ. तो 6 माइनस 2 4 हो गया, 6 माइनस 2 प्लस 1 इट विल बिकम 5 डिवाइडेड बाई 2 और 2 2 जो 4 ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे टोटल 10. तो इस केस में हमारे पास टोटल 10 स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट होगी. सो वी कैन से टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन विल बी 10. लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन और दे रखी है कि इसमें हमें बाल्मर सीरीज को नहीं कंसिडर करना है. बाल्मर सीरीज का मतलब ये होता है जब हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करते हैं. उस पर्टिकुलर केस में जो एनर्जी हमारे पास रिलीज होती है उस एनर्जी के ग्रुप को हम यहाँ पे बाल्मर सीरीज का नाम देते हैं. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये 6 ऑर्बिट से यहाँ पे ट्रांजिशन करना स्टार्ट कर रहा है. तो ये हमारे पास 6 ऑर्बिट हो गई. वी कैन टेक इट इज एट 5, इट विल बी 4, इट विल बी 3 एंड इट विल बी 2. तो हायर ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जंप करता है उस केस को हम यहाँ पे बाल्मर सीरीज के नाम से लेते हैं. तो इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी ये है कि ये 6 ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जा सकता है, 5th से सेकंड में जा सकता है, 4th से सेकंड में जा सकता है या 3rd से सेकंड ऑर्बिट में ये जंप कर सकता है. यानी टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट हो रही है जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे बाल्मर सीरीज प्रोड्यूस होगी. तो यहाँ पे जो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन हमारे पास जनरेट हो रही है उसमें से अगर हम 4 यानी जो हमारे पास बाल्मर सीरीज है उसको यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे तो जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएंगे. सो वी कैन से रिमूविंग द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज. तो इस केस में हमारे पास जो रिमेनिंग स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी वी कैन से इट विल बी टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 10 माइनस बाल्मर सीरीज में जो हमारे पास 4 स्पेक्ट्रल लाइन बन रही है उसको माइनस करके जो वैल्यू बचेगी इट विल बी एस 6. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर total spectral lines without Balmer series will be 6. Option first will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.